हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल अजय हिंदी शिक्षा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10th विज्ञान 2020 के पेपर का हल देखेंगे, जो कि 824 एनपी सेट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। उसके बाद नोट में दिया गया कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए, निर्देश आप जरूर पढ़ लीजिएगा इन्हें। तो हम आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। तो ये 3 खंडों में विभाजित है। हम खंड का देखते हैं पहले। इसमें पहला है का कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है। ये लेंस होगा। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, दूसरा है 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, तीसरा है 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। उसके बाद चौथा है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो उन्होंने घुमाकर प्रश्न पूछा है। तो मैं आपको हल करके ये दिखाता हूँ। क्वेश्चन वैसे तो आपको सिर्फ टिक करके उत्तर पुस्तिका में चूज करके सही है उत्तर पुस्तिका में वही लिखना है, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि वहाँ आपको तो सॉल्व करके देखना ही होगा। तो देखते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु, यानी यू हमें वस्तु की दूरी है, लिख देता हूँ मैं। ये पहले का है, वस्तु की दूरी को मतलब यू लिखते हैं। यू बराबर कितनी है? 0.2 मीटर। अब ये दूरी हमेशा माइनस में लिखी जाती है, ये नियम होता है। उसके बाद है रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन, मतलब एम हमें दिया गया है। एम कितना दिया गया है? जो आभासी प्रतिबिंब होता है तो आवर्धन प्लस में होता है, तो प्लस में होगा 0.5। यदि नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। ए लेंस होगा। तो हमें यहाँ पर यू पता है, एम पता है। तो एम बराबर होता क्या है? एम बराबर होता है, वैसे तो आई अपान ओ होता है, बराबर बी अपान यू होता है, लेकिन हमें एम पता है। यहाँ पर एम कितना है? 0.5 बराबर बी हमें पता है। इससे हमें ये चीज़ है ही नहीं, ये हमें बी निकालना है। यू हमें पता है, बी निकालना है। यू की वैल्यू हमें पता है कितनी है, -0.2 मीटर। तो बी की वैल्यू निकालना है। जब बी इधर भेजेंगे, बी बराबर, चाहे आप इधर लिख कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 0.5 इंटू -0.2 बराबर 5 दूनी 10। उसके बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट लगा दीजिएगा, मीटर आ गया। तो ये तो आ गई बी। अब हमें निकालना क्या है इसमें? फोकस दूरी। तो हम लेंस सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। लेंस सूत्र आपको पता होगा। लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f एज इट इज रखेंगे। 1/b की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0.10।
उसके बाद माइनस 1/u, यू की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर है माइनस, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे 2.2। अब ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, तो पॉइंट काटेंगे ऊपर, डबल जीरो बढ़ाएंगे तो 1 से 0 कट गया, तो 10/1 आ गया, माइनस, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाए, ये पॉइंट काटेंगे हम, यहाँ 10 हो जाएगा, 10/2। अब इनका लासा लेंगे, दो, 1 दूनी 2, 10 दूनी 20। यहाँ पर ये माइनस की आएगी, यहाँ पर भी माइनस, सॉरी मिस्टेक हो गई, माइनस आएगा ये, और ये प्लस है, इधर प्लस 10। अगले है 1/f बराबर, इसमें से 10 किया माइनस 10, 2 2 2 5 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/f बराबर -5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो f बराबर कितना आ जाएगा, 1/-5। अब इसको जब भाग देंगे तो 5 के 5 माने 0.5 0.2 आएगा। तो फोकस दूरी हमारी जो आई है वो माइनस में 0.2 आई है। अब इसका मतलब क्या है, जब माइनस है इसका मतलब क्या है कि ये अवतल लेंस है, क्योंकि अवतल लेंस में जो फोकस दूरी है माइनस में होती है, इधर होती है बाईं तरफ। और चूँकि फोकस भी दी तो हमारा ये जो ऑप्शन दूसरा है को दिखा दूँ, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप अभ्यास करके देखिएगा, एक बार खुद को निकाल के देखिएगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि दूसरा है बहुविकल्पी प्रश्न। खाए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें पहला ऑप्शन दिया लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। तो इसमें तीसरा ठीक होगा, बैगनी रंग के लिए। बैगनी रंग में सबसे अधिक होता है कांच का अपवर्तनांक और लाल में सबसे कम। ये नोट करने वाली बात है, इसमें ऑप्शन पूछा जाता है। अगला है 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में ये 4 ऑप्शन दिए गए, 3600, 36 गुणा 10 की घात 3, 3.6 गुणा 10 की घात 5। ये चौथा इसमें ठीक होगा, चारों में से ये करेक्ट है। इसको मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊं तो दिखा देता हूं, फिर भी सिर्फ आपको उत्तर लिखना है चूज कर। तो इसे आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि इसमें दिया गया है। मैं आपको यहीं पर करके दिखा देता हूँ। जैसे इसमें दिया गया है 1 किलोवाट घंटा है ना, तो 1 किलोवाट घंटा में 1000 वाट होते हैं, वाट, ठीक है। और चूँकि 1 घंटा में कितने 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 × 60 यानी 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए, तो 60 मिनट में कितने हुए, तो 60 × 60। चूँकि इनको हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। अब वाट इसका आपको पता होगा, नहीं पता हो तो बता दूं, इसका जो मात्रक है, शक्ति का जो मात्रक है W/T, मतलब जूल बटे समय भी होता है, जूल बटे सेकंड जिसे कहते हैं। तो इसे आप जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हैं वाट की जगह। और इधर 6 × 36 सेकंड ये भी है, तो यहाँ सेकंड से सेकंड कट जाएगा, जूल बचेगा।
तो इधर हम 36 इंटू ये 10⁻3, इधर 10⁻2 हो जाएगा, तो 10⁻, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा जूल। चूँकि फिजिक्स का नियम होता है कि एक बाद पॉइंट इधर के एक अंक बाद पॉइंट होना चाहिए, तो इसमें हम पॉइंट करने के लिए 10⁻1 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, मतलब पॉइंट नहीं है, 10⁻5 है, गुणा 10⁻1 और बटा 10⁻1, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, काटोगे भैया आ जाएगा। तो यहाँ 10⁻, इसमें आधार सेम है तो जुड़ जाएगी इसमें, तो क्या हो जाएगा, इधर पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि 10 से भाग देंगे तो एक बार पॉइंट लग जाएगा, और उधर एक घात जुड़ जाएगी 10⁻6। तो यही आंसर है इसमें, 3.6 10⁻6, चौथा ठीक है। इस तरह आप निकाल सकते हैं हल कर। तो अगला हम देखते हैं ऑप्शन, यह एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है। तो इसमें पहला दिया केवल वैद्युत क्षेत्र, इसमें दूसरा दिया चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई क्षेत्र नहीं। तो इसमें तीसरा ठीक होगा चारों में से, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो ये कठिन पूछता है ऑप्शन, आप जरूर उनकी तैयारी करके जाइएगा। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि दूसरा है, देखते हैं। पहला ये 2 नंबर में पूछा जाता है, जो बहुविकल्पी थे वो 1-1 नंबर में है। तो इसमें पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। उत्तल दर्पण के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो हमको जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बनता है, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। उसकी व्यवहारिक यदि मैं आपको बताऊं तो हम जो ड्राइवर होता है, आपने देखा होगा जो गाड़ी चलाते हैं, बस ट्रक, इनके ड्राइवर की सीट के पास एक दर्पण लगा रहता है, उसे ही उत्तल दर्पण बोलते हैं। उसके द्वारा जो ड्राइवर है वह पीछे आने वाले व्यक्ति, वाहन, मतलब उनको आसानी से देख सकता है। दूसरा उपयोग है कि जो ये एक अपसारी है, तो जो गलियों में, अपने सड़कों पर जो लैंप हैं उनमें उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कि ये प्रकाश को फैला देते हैं और काफ़ी दृष्टि क्षेत्र प्रकाशित हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको इसके बता देता हूँ लिखना कैसे है। लिखा भी दिया भी गया है, कोई जूम करते हुए दिखा दूँ, ये इसमें है, तो दिए गए हैं। ये सदैव सीधा व छोटा, परंतु इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। उत्तल दर्पण निम्नलिखित उपयोग है। पहला है, सड़क अथवा गलियों में लगे लैंपों में उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अतः बाजारों व गलियों में लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर सड़क के बड़े क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे कि मैंने आपको मौके का भी बताया, ये परावर्तित करके उसको प्रसारित करता है, फैला देता है, जिससे कि काफ़ी क्षेत्र प्रकाशित हो जाता है। उसका दूसरा हमने बताया आपको कि ट्रक हैं, बस हैं, मोटर कारें हैं। मोटर कारों में ड्राइवर की सीट के पास उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे आने वाले सभी व्यक्तियों व गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसे ही अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं समझ करके। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और जो आपको लिख देना है कि आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें पूछा है क्योंकि प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा हमेशा। तो अगला प्रश्न है खा कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे किया जाता है। तो दूरदृष्टि आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दूरदृष्टि दोष उसे कहते हैं कि दूरदृष्टि में क्या होता है कि दूर का तो दिखाई देता है, लेकिन निकट का नहीं दिखाई देता, उल्टा होता है। इसमें होना चाहिए कि दूर का नहीं दिखाई देना चाहिए, लेकिन दूर का दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता। इसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका निवारण हम जो चश्मा है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करके दूर करते हैं, इसी के द्वारा निवारण किया जाता है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ इसका उत्तर लिखना कैसे, आपको वो दिखाता हूँ। तो आप अपनी भाषा में ही लिखना। दूरदृष्टि दोष, उसका निवारण
ये है, इधर दिया गया है। यदि आप देख पा रहे हैं इसमें दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो इस दोष से युक्त तो दूरदृष्टि, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। देखो उल्टा, अर्थात नेत्र का जो निकट बिंदु को 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। आपको ये मतलब नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक लिख देना है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, इसे ही दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ तक लिख देना है आपको। उसके बाद इसका निवारण हम देखते हैं। निवारण जैसा कि आपको बताया कि चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण किया जाता है। ये दिया गया है कि उस दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कि दोषित नेत्र 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी चलने वाली, ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ही लिख देना कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं चश्मे में, बस। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो कि ग है, 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। जब लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना रहा हो। तो हम देखते हैं इसका हल। इसमें दिया गया है, कुछ करके दिखाता हूँ। हमें जो क्षमता है, लेंस की जो क्षमता है, मैं लिख देता हूँ। कौन सा ख है, दूसरे का, आप नोट करते जाइएगा। लेंस की क्षमता, इसे पी से शो करते हैं हम, कितनी है, +20 डायोप्टर। अब मैं डी मतलब शॉर्ट में लिख देते हैं, अब हिंदी में लिख सकते हैं डायोप्टर। लेकिन हाँ, आप मतलब यदि लिखें तो वहाँ एक ही जैसा लगे। यदि हिंदी में लिखें तो सब मात्रक हिंदी में लिखें, यदि शॉर्ट में लिखें तो शॉर्ट में। तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप यहाँ हिंदी में ही लिखना पूरा, डायोप्टर लिख देता हूँ। ये दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना हो रहा, तो हमें पता है कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। चूँकि हमें एम पूछ रहा है, मतलब आवर्धन, मैग्नीफिकेशन इसे बोलते हैं। एम से शो करते हैं, आवर्धन बूझ रहा है। तो पहले हमें फोकस दूरी निकालनी हो, तो इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f। अब यहाँ पर चूँकि डायोप्टर में है तो आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो 100/f हो जाएगा। यदि मीटर में तो 100, आप बना f ही रख सकते हैं। क्योंकि आगे आपको पता लगेगा, मैं 100/f ही रखता हूँ, क्योंकि बाद में चेंज करना होगा, आप समझ जाएंगे खुद ही। तो हमारे पास हमें f निकालना है, तो f इधर भेज देंगे, फोकस दूरी जिसे बोलते हैं, और 100/p इधर आ जाएगा। क्योंकि p की हमें वैल्यू पता है कितनी है, 20 डायोप्टर है। इधर ही लिख देता हूँ, 100, p कितना है, 20। 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गई फोकस दूरी। ठीक है, f बराबर इतनी आ गई।
यहाँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। अब इसमें बूझ क्या रहा है, ये तो मतलब आवर्धन बूझ रहा है। तो आवर्धन कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना होगा, m बराबर, चूँकि डिस्टेंस है इसे हम d से शो किए देते हैं, जो न्यूनतम दूरी है उसे d से शो किए देते हैं। डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीन्स दूरी होता है, तो दूरी रख दी। और f हमारे पास है ही, तो d हमारे पास है ही 25 है, क्योंकि न्यूनतम दूरी है। उसके बाद जो f है, f हमने अभी ज्ञात की है 5 सेंटीमीटर है, तो कटा 5/25, तो m कितना आ गया 5। चूँकि इसका कोई मात्रक नहीं होता, आपको जानकारी होगी, ये नहीं है तो ये बता देते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। 5 का कोई मतलब मात्रक नहीं होता, तो m बराबर कितना आ गया 5। ये हो गया आवर्धन। यहाँ किताब में आवर्धन जो है वो अलग तरह लिखा हुआ है, ये भी गलत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है किताब में इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह दोनों ठीक है। एक पुस्तक है उसमें ऐसा ही लिखा है, तो मैं लिखते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आ गया आपका आंसर। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बन जाए। तो देखते हैं इसका हल। में जो डायग्राम से इसको समझते हैं हम, तीसरे का है, ये मान लीजिए मोमबत्ती है, समझ जाइएगा, डायग्राम कलर अच्छी नहीं है, ये मोमबत्ती है, ये हमने पर्दा मान लिया इस तरह। इसके बीच हमने कहीं मान लो यहाँ पर एक मतलब उत्तल लेंस रख दिया, तो ये कह रहा है कि एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 90 सेंटीमीटर की दूरी पर ये मोमबत्ती है, इस पर्दे से 90 सेंटीमीटर, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है कितनी है 90 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जो मोमबत्ती है इस लेंस से x सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। जब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x हो गई, तो ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई 90 में से x घटा दिया, तो ये कितनी हो जाएगी 90 माइनस x, इतनी दूरी। उसके बाद अब हमें u ये प्राप्त हो गया और ये b प्राप्त हो गई। अब हम लिखते हैं, क्योंकि हमें फोकस दूरी दी हुई है, तो u हमारे पास कितनी है माइनस एक्स, u में सदैव माइनस में रहती है x सेंटीमीटर, और जो b है हमारे पास, b कितनी है 90 माइनस x सेंटीमीटर, और जो f है फोकस दूरी वो हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। लेंस सूत्र से लगाते हैं हम,
लेंस सूत्र आपको पता होगा। लेंस सूत्र से क्या है ये सूत्र? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है हमारे पास दी हुई है 90 माइनस एक्स। यू की वैल्यू कितनी दी है माइनस के एक्स, और एफ की वैल्यू भी दी हुई है। एफ की बार मैं रख देता हूँ कितनी है 20 बराबर यहाँ पर जो 90 माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x। इसका एलसीएम लेंगे 1/20 बराबर 90 माइनस एक्स, इधर एक्स, इधर कितना आ गया एक्स प्लस इधर 90 माइनस एक्स। एलसीएम तो आप ले लेंगे, इधर की आपस में नहीं लेना आता तो गुणा कर दीजिएगा इनकी 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 इनकी। अब यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा 90 माइनस एक्स में एक्स बराबर ये 90 और 20 की गुणा कितनी आ जाएगी 1800। ठीक है, अब इसकी गुणा करते हैं कितना आ जाएगा 90 एक्स इधर माइनस एक्स स्क्वायर। इनको पक्षांतर करते हैं हम, एक्स उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा एक्स। ये 90 जो एक्स है प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे एक्स, और ये प्लस के 1800 हैं बराबर 0। ठीक है, हमने पक्षांतर किया डायरेक्ट। अब हम एक्स की वैल्यू से अब ये द्विघात समीकरण बनेगा। अब तो गुणनखंड करना जानते ही होंगे, तो इनके ऐसे फैक्टर लीजिए कि गुणा करने पर 1800 आए और जोड़ने पर यहाँ प्लस जोड़ने पर 90 आए। तो ये 90 आप गुणनखंड जानते होंगे, तो इनका 60-30 आएगा। मैंने अभी हल करके देखा है। एक्स विकेट में 60 प्लस 30 6 18 और 60 और 30 90 होता है। एक्स प्लस 1800 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस रहेगा। यदि माइनस माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, तो 30x हो गया फिर प्लस 1800 बराबर 0। अब x कॉमन लेंगे तो कितना x माइनस के 60, और यहाँ पर 30 माइनस 30 कॉमन हो रहा है तो माइनस 30 कॉमन लेंगे यहाँ तो x माइनस 30 कम ले तो माइनस के 60 है बराबर 0। उसके बाद है अब यहाँ पर x माइनस 60 और x माइनस 60 ये कॉमन हो रहा है, और यहाँ पर पेन जो है वो ख़त्म हो चुका है। x माइनस 60 ये कॉमन हो गए। उसके बाद इधर आ गया x माइनस 30 बराबर 0। अब इनको आप 0 के बराबर कर लेंगे। x माइनस 60 बराबर 0, इधर x माइनस 30 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया 60 आ गया, इधर कितना आ गया x बराबर 30 आ गया। दोनों में धनात्मक मान प्राप्त हुए। अब हमें जो u है यहाँ पर u हमारे पास x थे माइनस एक्स, तो x यदि आप यहाँ पर बता देता हूँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर जो u थी हमारे पास कितनी थी माइनस एक्स सेंटीमीटर, और जो b थी हमारे पास कितनी थी 90 माइनस एक्स सेंटीमीटर। अब यहाँ जो है u है वो माइनस 60 सेंटीमीटर थी, या
-30 सेंटीमीटर भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। ऐसे ही जो बी है, बी वो 90 में से 90 करके दिखा देता हूँ। 90 माइनस 60 रखेंगे तो कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है। यदि आप या 90 में से 30 गया तो कितनी आ जाएगी? 60 सेंटीमीटर। इस तरह आप करके दिखा सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद निकाल कर देखिए, आराम से आ जाएगा। देखने में लंबा लग रहा है लेकिन कठिन नहीं है। इसे आप धराचार्य सूत्र से भी यहाँ तोड़ सकते हैं। यदि आपको फैक्टर करने में दिक्कत आ रही है तो धराचार्य से आराम से कठिन गुणनखंड टूट जाता है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है जो कि अथवा में है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके निवारण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए या समझाइए। तो देखते हैं इसका उत्तर। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये लिखा भी है, ये कई 2012 में, 2014, 2017, 18, 19, 20 सब में पूछा गया है। तो देखते हैं इसका उत्तर। निकट दृष्टि उसके तो इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। मैं अपनी भाषा में बताऊं तो ये मतलब उल्टा होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष है तो क्या निकट का दिखाई देना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। निकट दृष्टि दोष में निकट का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। इसी दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। या किताबी भाषा लिखें तो आप ये लिख सकते हैं। और इसमें कह रहा है, तो इतने का तो उत्तर हो गया कि निकट दृष्टि दोष क्या है। इतना आपको लिख देना है कि निकट दृष्टि दोष में पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता। इसी दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसके क्या कारण हैं, तो इसके कारण भी देख लेते हैं। कारण इसमें हैं, दो कारण हैं, इम्पोर्टेंट है। पहला कारण है कि नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। उसके बाद दूसरा है नेत्र के गोले का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। ये दो कारण हो गए। इसमें कह रहा है इसके निवारण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले इसका निवारण पढ़ लेते हैं। जूम कर लें थोड़ा। निवारण, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है कि अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के दूर बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे चित्र में आपको भी दिखाऊंगा। बी में इससे एक किरणें नेत्र द्वारा अपवर्तित होकर रेटिना के पीत बिंदु R पर मिल जाती हैं। इस प्रकार अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाता है और नेत्र को वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। आप चित्र के माध्यम से अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसमें समझाया गया कि ये दूर अनंत पर स्थित वस्तु है, आने वाली समांतर किरणें हैं। ये मतलब दोष का है। ये निवारण फिर इसमें इन्होंने अवतल जो निकट दृष्टि दोष है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जाता है। तब जब अब इन्होंने अवतल लेंस लगा दिए तो ये रेटिना पर प्रतिबिंब बनने लगा। पहले ये रेटिना से पहले ही बन जाता था। तो हम अगले के जो प्रश्न हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आप भी इतनी की तैयारी कीजिए। तब तक यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।